या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। पूर्वारंभ समाप्त हो चुका है। चले अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करें। यह नवीन प्रयोग है, इसलिए इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहिए। कृपया अपना आसन ग्रहण करिए। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए, संकोच न करे। मुनिवर, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने लगे, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई एक ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो सके, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है। उनमें सृष्टि का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, तो फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए ताकि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो सके। सामान्य जन नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चार वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रच लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न जब दानवों ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवताओं, दानवों तथा मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला होता है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शौक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों तथा कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में न दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी,
प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारे समाज में इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? कलाकार को अनावश्यक क्यों माना जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म के विषय में, हमारे कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज के विषम परिस्थितियों को दूर कर समता की भाव लेकर आता है। यह भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निस्संदेह मुनिवर, कलावीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहारेणम सात्विकम। यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि में आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विवर आकाश को। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। धन्यवाद।